वीडियो पर हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन के बारे में जिस सिचुएशन से तुम जूझ रहे हो भाई। वो सिचुएशन ये है कि जब कोई इंसान जिससे तुमने 5 साल से 5 महीने से 5 घंटे पहले से कभी भी रिलेशनशिप स्टार्ट किया था या रिलेशनशिप में थे, वो इंसान अचानक से तुमसे बोलते कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अचानक से। और वो चीज़ सुनते ही तुम चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम फैमिली में हो, चाहे तुम कितने भी खुश हो, तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई कि उसको छोड़ के मुझे जाना है, बिना किसी रीज़न की उसको मुझे क्यों छोड़ना है। और तुम्हारे दिमाग में इतनी फटी कलम दौड़ने लगे। अगर ऐसी सिचुएशन तुम फेस कर रहे हो या ऐसी सिचुएशन तुमने पहले फेस की है या इस सिचुएशन से तुम निकल नहीं पा रहे हो, जब भी तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसान तुमसे बहुत अच्छे से रहता है कुछ टाइम तक, लेकिन फिर अचानक वो तुमसे बोलता है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वो रीज़न तुम्हें, जब तुमसे रीज़न पूछते हो तो तुम्हें रीज़न देता है कि तुम्हारे अंदर ये गलतियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ये खराबियाँ हैं जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और बहुत सारे टाइम तो ये होता है कि वो जो गलतियाँ बता के छोड़ के तुम्हें बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें छोड़ना है, वो गलतियाँ तुम्हें अंदर से पता है कि वो तुमने नहीं की है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे भाई। चैनल पे नए हो, चैनल को कभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। सबसे पहली चीज़ भाई कि देखो, जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, उसके कोई रीजंस होंगे। लेकिन जब वो इंसान तुम्हें एक ऐसे रीज़न दे रहा है जो तुमने किए हैं, जो तुम्हारे अंदर एक्चुअल में गलती है, तो उसको एक्सेप्ट करना, सॉरी बोलना, इट्स अ गुड पार्ट। जो तुम करते हो भाई बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो चीज़ तुमने की नहीं है, वो चीज़ के लिए अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे या उस चीज़ के लिए तुम उसको सॉरी बोलोगे, तो भाई ऐसे करके तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसे की तैसे कर रहे हो और अपनी भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए तुमने कहा है मुझसे कि इस वीडियो पे मैं ये चीज़ कवर करूँ। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, जिसको तुम्हारे साथ रहना है ना भाई, वो एक रीज़न ढूंढेगा हर एक दिन तुम्हारे साथ रहने का। जैसे तुम देख रहे हो एक रीज़न उसके साथ रहने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज़ अब ध्यान से समझना। जिस इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है, अगर उसने अपना मन बना लिया है या वो तुम्हारे होते हुए कहीं और मुंह मार रहा था, अगर उसको उसके पीछे जाना है, उसको उसको चेस करना है, उसके पीछे पागल होकर भागना है, उसको उसी के साथ रिलेशनशिप रखना है, उसको उसी के साथ फ्रेंडशिप रखना है, उसको उसी के लिए ही पागल रहना है, उसको वहीं मुंह मारना है, तो भाई उसने जब ठान लिया है कि उसको तुम्हें छोड़ना है, तो कोई भी दुनिया की ताकत उस इंसान को तुम्हारे पास रोक नहीं सकती। क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी वहाँ मुंह मार रहा है। तो भाई ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई नीयत नहीं, जिसके अंदर कोई ईमान नहीं है, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकलने दो। क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम बच रहा है दोस्तों, तुम्हें इस चीज़ का थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान को अपने साथ रखे क्या फ़ायदा कि जहाँ पे तुम कर 10 दिन 5 दिन 4 दिन उससे बात ना करो, तो कहीं और मुंह मारने कहीं और बात करने लगे। क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते दोस्त, क्योंकि वो जहाँ पे जा रहे हैं उसकी भी बर्बादी हो रही है, ठीक है। जैसे तुम्हें अपनी बर्बादी लग रही है, वैसे उसकी बर्बादी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें पता है इतनी चोट क्यों पहुंचती है जब कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा सगा नहीं, फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता, इसलिए मतलब क्योंकि तुमने भाई उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में उस इंसान को अभी इंसान ही नहीं समझा भाई। तुमने उस इंसान को हमेशा वो दर्जा दिया, भगवान खुदा वाला दर्जा, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान जो है ना वो मेरी लाइफ से जा रहा है, इसका मतलब इतनी बड़ा लॉस मुझे हो रहा है। क्योंकि वो इंसान से मेरी खुशी, उस इंसान से ही मेरा मोटिवेशन, उस इंसान से ही मेरा सब कुछ है, उस इंसान से मेरा मैसेज बढ़िया बात होती है। उस इंसान, वही इंसान जो मुझे समझता है, वही इंसान है जिसके साथ मेरे अच्छे मोमेंट थे, वही ऐसा इंसान है जिससे बढ़िया मुझे कुछ दुनिया में मिल सकता है। क्योंकि ये तुम्हारी गलत फहमी भाई, अगर तुम किसी इंसान को दर्जा दोगे खुदा भगवान का, तो भाई तुम्हारे साथ यही दिक्कत होगी कि तुम इंसान को भुला के बारे में सोच नहीं पाओगे। तुम हमेशा अपने आप को यही सोचोगे, अपने आप को दोष ही दोगे कि भाई मैंने ये गलती की, इस वजह से इंसान मुझे छोड़ गया, मैंने ये गलती की इस वजह से वो इंसान मुझे छोड़ गया, मैंने ये गलती क्यों की, मैंने ऐसा क्यों होने दिया। क्योंकि भाई अपने आप को ब्लेम करना बंद करो दोस्त। क्योंकि तुम जैसे हो बढ़िया हो, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर कोई ईमान नहीं है, इसका कोई नियत नहीं है। जिसको तुम्हारे साथ रहना है भाई, उससे तुम अगर 10 दिन बात नहीं भी करोगे तो इंसान कहीं नहीं जाएगा। जिसको तुम्हारे साथ रहना है भाई, उससे तुम्हारे साथ उसके जैसे भी झगड़ा हो जाए, जो भी हो जाए भाई, हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि वो इंसान को तुम्हारे साथ रहना है जैसे तुम्हें रहना है। जैसे तुम उस इंसान को अपनी नज़रिए से देखते हो, अगर वो भी तुम्हें वैसी नज़रिए से देख रहा है भाई, तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान के अंदर नियत ही सही नहीं है, उस इंसान को कहीं और मुँह मारना है, तो भाई उसमें भीख मांग के, सॉरी बोल के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी तैसी करके भाई कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकलने दो, जाने दो। कचरा अपनी ज़िंदगी में रखोगे तो ज़िंदगी पूरी कचरा हो जाएगी। इसलिए कचरे को अपनी ज़िंदगी से निकलने दो। अपने आप से प्यार करो भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो। और दूसरी चीज़, इंसान को इंसान की तरह रखो भाई, एक भगवान जैसा मत मानो। सिंपल। अगर लाइफ में तुम्हें सच में एक लेसन सीखना है या अपने आप को समझना है, तो इंसान को इंसान तरह रखो, उसको भगवान मत मानो। भगवान मान के पीछे वर्शिप मत करो। और ज़िंदगी में कभी बिना गलती के सॉरी, भीख मांगना, उसके लिए परेशान होना, उसके लिए तड़पना, ये काम मत करो दोस्त। क्योंकि कोई उस इंसान ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए तड़पो, तुम मेरे को भगवान बनाओ, तुम मुझे खुदा बनाओ, तुम मेरे पीछे भागो, मेरे बिना नहीं रह पाओ, तुम मेरे पीछे भागते ना, उसने नहीं कहा था। ये तुम अपनी समझ से कर रहे हो भाई। किसी के लिए इतना पागल मत हो जो तुम्हारा सागा ना हो भाई। सिंपल सी चीज़ है। थूके हुए
जो थूक होती है उसको थूकते हैं भाई, उसको चाटने वाला काम नहीं करते, ना तुम ना कोई और। तो वो इंसान मत बनो जो थूक के चाटे भाई, सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझ लिया तो तूने सब कुछ समझ लिया, चल।